स्वामी जी कहने खाली का मतलब ये है रात को जी। ये आमल के रसायन में ना आंवले के रस की भावना दे देते, वो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो आमल के रसायन बेस्ट होता है, उसको पानी में घोल के ऐसे ऊपर से मुंह डाल के पी ले थोड़ा, नहीं तो दांत थोड़े काले काले से हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उसका असर होता है आमल के रसायन का। तो ये बात बिल्कुल ठीक आप कंजक्टिवाइटिस स्वामी जी कह रहे हैं। 7 दिन में हाँ जी। खत्म, ये है महिमा। स्वामी जी बात केवल मौसम क्योंकि बारिश का है इसलिए आंखों की देखभाल करें, इसकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। 12 महीने ऐसा काम करना चाहिए कि आंखों की देखभाल होती रहे और हर मौसम में इसे करने की जरूरत है जो स्वामी जी उपाय बता रहे हैं। फिर चाहे बारिश हो चाहे सर्दियां हैं। स्वामी जी देश में एक आंकड़ा ये कहता है कि पहले से ही 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजर कमजोर है। ऐसे में क्या आंखों पर चढ़े हुए मोटे चश्मे को उतारा जा सकता है? अभी जैसे आपने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया कि भाई जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई वो बादाम और काले मिर्च घी का सेवन कर रहे हैं तो उनकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। लेकिन स्वामी जी ये जो मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं फिर उन्हें उतारने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? देखो हम तो यहीं से बैठे बैठे त्राटक कर रहे हैं, हमारे सामने ये दीपक जला हुआ है। तो हमारे एक भाई हैं राजीव गुप्ता डीएस वाले, बोले स्वामी जी मैंने 35 मिनट कर लिया त्राटक। तो धीरे धीरे करके पहले 2-3 मिनट में आंखों में आंसू आने लगता है, फिर धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट तक अभ्यास हो जाता है। सप्ताह में 1-2 बार तो त्राटक ऐसे लंबा करना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया। सूरज का त्राटक कर ले, रात्रि को चांद का त्राटक कर ले। और भाई किसी को ज़्यादा ही मोहब्बत है अपनी पत्नी से तो अपनी पत्नी का त्राटक कर ले, पहले बता देना, कभी ये ना सोचे मुझे क्यों घुर्रा रहे हो। तो लेकिन स्वामी जी अगर पत्नी अपने पति का त्राटक करने लगी, पति असहज हो जाएंगे, की आंखों में प्यार, उन्हें लगेगा आज पता नहीं क्या कोई क्लास लगने वाली है, क्यों इतनी देर से मुझे घूर के देख रही है। एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखें। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, आपकी नजरों ने समझा, ये गा करके फिर एक दूसरे की आंखों में देखना जाकर। तो ये तो थोड़ा, लेकिन हाँ आंख से भी आंख का त्राटक होता है। एक संप्रदाय है भारत में, वो तो एक माताजी बैठ जाती है मंच पर और फिर बाकी लोगों को वो अपनी तरफ देख करके कहती है हमारे नज़रों में नज़रें मिला करके त्राटक करो और ध्यान करो, शिव का दर्शन करो। तो खैर ये तो हम हंसी मजाक में भी गंभीर बातें कहते हैं ऐसे। तो त्राटक नंगे पाँव, मैं तो नंगे पाँव रोज़ सुबह उठ करके चलता हूँ। बहुत सर्दी का दिसंबर जनवरी का महीना छोड़ दीजिए, कभी कभी तो मस्ती में उसमें भी चलते हैं। 10 महीने नंगे पाँव हम घास पर मिट्टी पर चलते हैं। देखो हमारी गैया मैया को आंखों पर चश्मा चढ़ा है इसको, कभी गाय को, भैंस को, हाथी को, हिरण को, क्यों नंगे पाँव चलते हैं, उसमें सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। वही मैं आपसे पूछने वाली थी स्वामी जी, पाँव में ऐसा क्या होता है तलवों में? सप्ताह में 1-2 बार त्राटक किया करें। ये समझाइए स्वामी जी कि पाँव के तलवों में ऐसा क्या होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ा देता है? फेफड़े का, ये हार्ट का, ये डायबिटीज़ का, ये किडनी का, ये हाथों का, ये थायराइड का, ये पेट का, सेम यहाँ पर भी है। ये यह ज़्यादा प्रभावी जो है, धरती से हमारी जीवनीय ऊर्जा जुड़ी हुई है, यहाँ से अच्छे से दबता है चलते समय ना, इस पर ज़्यादा जोर पड़ता है। एड़ी पर कम, पंजे पर ज़्यादा जोर पड़ता है। तो यह अपने आप पूरी शरीर का भार यहाँ पर आता है। और जब भूमि का स्पर्श होता है, घास का स्पर्श होता है, उससे सच में आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे दब जाते हैं, आंखों से लेकर के ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर के। तो पूरा शरीर का हेल्दी होना ज़रूरी है ना, तो हाथों में पैरों में सारे पॉइंट दब जाते हैं। सप्ताह में 1 बार कम से कम जल नीति, सूत्र नीति आदि कर लेना। बहुत कर लिया आज तो हमारी बेटियों ने। तो ये जल नीति, सूत्र नीति अप्रतिम है। फिर इसमें एक तो ये जल नीति के लोटे से करते हैं, एक दूसरा तो ऐसा बना रखा है, ये देखो ये साथ में पकड़ रखा है, एक नाक में डालो और थोड़ा प्रेशर दो, दूसरे नाक से अपने आप पानी निकलता है। टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ही करो बेटा, सीधा सीधा दबा दो बस उसको। हाँ, दबाते ही दूसरी तरफ से तुरनी बनती है, अच्छे से पूरा मुट्ठी से दबा के। हाँ, और
घबरा गई थोड़ी। ऐसे ही सीधी नाक रख करके बस ऐसे मुंह खोल के रखा और ऐसे दबा दिया, बस दबाते ही दूसरी तरफ से उस हाथ में से देते हो ना, दोनों हाथों से दबाओ, उसको पूरा भर के रखो। पानी भरो, पानी है ही नहीं उसमें। तो पानी भर के और फिर जो है दोनों हाथ खाली रखो, उसको दबाओ, दूसरे से भयंकर निकलता है वो। लोटे से तो धीरे से निकलता है, इससे प्रेशर से निकलता है, सारा कचरा साफ।